गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करते हैं। आपने परसेंटेज के सारे वीडियो पढ़ ही लिए होंगे या स्टेप बाय स्टेप आप पढ़िएगा। सारे वीडियो एक ही जगह सर ने फोल्डर बना के अपडेट कर दिया होगा। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, लाभ और हानि। अब प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले बात आती है क्रय मूल्य की। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। तो आप बताएंगे जो भी हम लोग कॉस्ट करते हैं, जो भी हम लोग खरीदते हैं उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बोलते हैं। उसके बाद बात आती है विक्रय मूल्य की। एसपी क्या होता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। कुछ भी हम लोग खरीदे और मान लो उसको सेल कर दिए तो उसे विक्रय मूल्य, कुछ भी कोई भी आर्टिकल सेल करते हैं तो उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। उसके बाद बात आती है प्रॉफिट की। हमें लाभ कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जितने का खरीदा है उससे ज़्यादा का बेच देंगे तो प्रॉफिट होगा। तो लाभ बराबर जो हम लोग को पता है वो क्या पढ़ा बोलो हम लोगों ने, विक्रय मूल्य, और माइनस क्या पढ़ा है बोलो, क्रय मूल्य। प्रॉफिट बराबर जो होगा वो एस पी माइनस सी पी हो जाएगा। आपने देखा क्रय मूल्य क्या है, जो जो भी आर्टिकल हम कॉस्ट करते हैं उससे क्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य क्या होगा, जो भी आर्टिकल हम लोग बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ हमको किस कंडीशन पे होता है, जितने का खरीदा है उससे ज़्यादा का बेच दे तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी। लॉस बराबर क्या होगा, जितने का खरीदा है उससे अगर कम का बेचना पड़ जाए तो हम लोग को हानि होती है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। अब इसके बाद बात आती है कि प्रॉफिट परसेंट। आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट को अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करें, गुणे 100 करें तो हम लोग को क्या मिलता है, प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सी पी गुणे 100। लॉस परसेंटेज बराबर लॉस अपॉन सी पी गुणे में क्या होगा बोलो, 100। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणे 100। लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सी पी गुणे 100 होगा। आपने देखा बस हम लोग प्रॉफिट लॉस में इन्हीं दो फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। उसके अलावा कोई नया फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लेके नहीं आएंगे। सब इसी से लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और हर सवाल को हम लोग बेसिक से भी देखेंगे और शॉर्ट में देखेंगे। तो आपको दोनों तरीके से सीखना, जीरो से हम लोग लास्ट तक लेके जाएंगे। आपने देखा क्रय मूल्य क्या होता है, जो भी हम लोग खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, जो कुछ भी हम लोग सेल करते हैं उससे एसपी बोलते हैं। प्रॉफिट हमें किस कंडीशन पे होता है, जितने का खरीदा है उससे ज़्यादा का बेच देंगे तो प्रॉफिट होगा। लॉस परसेंट, लॉस क्या होगा, लॉस कब होगा, जितने का खरीदा उससे कम का बेचा तो लॉस हो जाता है। फिर बात आती है कि प्रॉफिट परसेंट कितने परसेंट हुआ। मान लो कुछ भी हमने खरीदा फिर उसको बेच दिया तो हम निकाले कि हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो ये जानने के लिए प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य गुणे 100 होगा। लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सी पी गुणे 100। सपोज करो ये मार्कर, मान ले इस मार्कर का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 रुपये है, और इससे हम लोगों ने बेच दिया 12 रुपये का। 10 रुपये इसका प्राइस है और 12 रुपये का मान लो इस मार्कर को सेल किया गया। पूछा जाए इसके प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। प्रॉफिट परसेंटेज, पहले प्रॉफिट निकालेंगे, 10 का खरीदा 12 का बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, आप बताओगे। लाभ जो होगा वो 2 रुपये का हुआ। कितने परसेंट हुआ, प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य, प्रॉफिट 2 रुपये का, क्रय मूल्य 10 रुपये, गुणे में कितना आया 100, 0 0 चला गया तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया बोलो, 20% आ गया। आपको दिया गया कि एक व्यक्ति ने मार्कर को 10 रुपये खरीदा, उसे 12 रुपये में बेच दिया, लाभ कितने का हुआ, तो 2 रुपये, कितने परसेंट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सी पी गुणे 100। प्रॉफिट 2 का हुआ, प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, तो डिवाइड किससे करो, कॉस्ट प्राइस से गुणे 100, आंसर 20%। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। ये पूरा हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, और हर सवाल को हम लोग जीरो से एकदम चलेंगे, बेसिक से और अपर लेवल तक लेके चलेंगे।
पहला सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 8:9 है, तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या होगा? लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताओ। आपको दिया गया एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो बताओ यहाँ क्रय मूल्य हम लोग लिखेंगे, इधर विक्रय मूल्य लिखेंगे। अब बताओ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो क्या दिया गया? 8 रेशियो आपको कितना दिया गया बोलो? 9 दिया गया। एक वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो 8:9 है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट कितना होगा? तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो हम लोगों ने 8:9 लिख दिया। अब बताओ क्रय के सामने क्रय का प्राइस, विक्रय के सामने विक्रय का प्राइस। अगर 8 का खरीदा है, 9 का बेचा है, तो आप बताओ प्रॉफिट जो रेशियो में हुआ वो कितने रुपए का हुआ? तो आप बताओ 1 रुपए का हुआ। 8 रुपए का खरीदा, 9 रुपए का बेचा, तो प्रॉफिट 1 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। प्रॉफिट परसेंट बराबर हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट अपॉन सीपी, और गुणे में कितना आता है बोलो? 100 आ जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य, और गुणे में कितना आएगा? तो गुणे में आप बताओगे 100 आएगा। आप बताओ प्रॉफिट रेशियो में कितने का हुआ? तो आप बताएंगे 1 का हुआ। सीपी कितने रुपए है? 8 रुपए। गुणे में कितना आया? 100। आंसर क्या आएगा बोलो? 4 से काटेंगे 25, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 12, 12 से 1/2%। अब 12 होल 1/2, 12 से 1/2% आ जाएगा। आपको दिया गया वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 8:9 है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो होगा वो क्या होगा? हम लोगों ने लिख लिया। सीपी रेशियो एसपी 8:9 है। 8 का खरीदा, 9 का बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ बोलो? 1 का हुआ। कितने परसेंट हुआ? प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100। प्रॉफिट 1 का हुआ, सीपी कितना था? 8 गुणे 100, तो आंसर कितना आएगा बोलो? 12.5% आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। या मान लो इससे रेगुलर सवाल आ जाए, एक वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो दिया गया हम लोग को, मान लो यहाँ दे दिया गया कि 10:12 है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। अब आपको दिया गया वस्तु के क्रय विक्रय का जो रेशियो दिया गया वो क्या दिया गया बोलो? 10:12 दिया गया। सीपी के सामने सीपी की वैल्यू, तो कॉस्ट प्राइस रेशियो में 10 आ गया। सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस का मान एसपी कितना आ गया बोलो? 12 आ गया। 10 का खरीदा, 12 का बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ बोलो? 2 रुपए का हुआ होगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100। सिर्फ हम लोग को यही एक फॉर्मूला याद रखना होगा। आपने देखा क्रय विक्रय रेशियो 10:12 है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। सीपी रेशियो एसपी 10:12, सीपी के सामने सीपी का मान, एसपी के सामने एसपी का मान। 10 का खरीदा, 12 का बेचा, प्रॉफिट 2 का। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100। प्रॉफिट 2 रुपए का हुआ, और कॉस्ट प्राइस कितना था बोलो? 10 था। गुणे में कितना आया? 100। तो आंसर आप कितना बताओगे बोलो? 20%। उससे प्रॉफिट जो हुआ वो कितने परसेंट का? 20% हुआ होगा। सीपी एसपी रेशियो 10:12, खरीदा 10 का, बेचा 12 का। 10 का खरीदा, 12 बेचा, प्रॉफिट 2 का हुआ। कितने परसेंट हुआ? प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100। प्रॉफिट 2 का सीपी 10 गुणे 100, आंसर 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आया, एक व्यक्ति एक बाइक को 70,000 रुपये में खरीदता है और उसे 84,000 रुपये में बेच देता है, उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? अब आप बताओ, इसने बाइक को खरीदा कितने में? इसका कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा, बाइक का जो क्रय मूल्य था वो कितना था बोलो? इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था बोलो? 70,000 रुपये था। उसके बाद इसने बेचा कितने का बोलो? बेचा कितने का इसने? 84,000 का, 84,000 का बेचा। एक व्यक्ति एक बाइक को खरीदता 70,000 रुपये में, बेचा इसने 84,000, तो प्रॉफिट जो हुआ होगा, प्रॉफिट बराबर हम लोग को पता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 84,000 से 17,000 जब 70,000 जाएगा, तो प्रॉफिट उसको जो हुआ कितने का हुआ? 14,000 रुपये का हुआ। खरीदा इसने 70 रुपये का, बेचा 84,000 रुपये का, तो प्रॉफिट जो हुआ वो कितने का हुआ? 14,000 का। प्रॉफिट परसेंट बराबर, अब याद हो गया होगा कि प्रॉफिट परसेंट बराबर आपने क्या पढ़ा? प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य, और गुणे में क्या पढ़ा बोलो? 100 रुपये पढ़ा।
प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य गुणे 100 होगा। प्रॉफिट इस मोटर बाइक वाले को 14,000 रुपये का हुआ कितने परसेंट का? प्रॉफिट हुआ 14,000 तो कितने परसेंट का हुआ ये जानने के लिए कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करोगे। 14,000 बटे 70,000 गुणे में कितना है बोलो। सो इन दोनों जीरो इन दोनों जीरो 7 दूनी 14, तो इससे प्रॉफिट परसेंट जो हुआ वो कितने परसेंट हुआ बोलो 20% का हुआ। आपने देखा खरीदा 70,000 रुपये का, बेचा 84,000 रुपये का, तो प्रॉफिट 14,000 को प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणे 14,000 बटे 70,000 गुणे कितना आएगा 100, तो प्रॉफिट कितना आएगा 20% डायरेक्ट लगा लोगे। 70,000 खरीदा, 84,000 का बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ तो आप बताएंगे प्रॉफिट 14,000 का हुआ। किस पे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, किस पे निकालते हैं हम लोग को पता है। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था बोलो 70,000 रुपये था, गुणे में कितना आएगा 100, बस आंसर आ गया। 0 0 चलेंगे दोनों 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आया बोलो 20% आया समझ। अगला सवाल हम लोग का, एक व्यक्ति एक वस्तु 500 रुपये में खरीदता है और उसे 600 रुपये में बेच देता है, उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। आपको दिया गया खरीदा उसने कितने का, कॉस्ट प्राइस दिया गया 500 रुपये और बेचा कितने का बोलो, तो आप बताएंगे सेल किया उसने 600 का। खरीदता 500 रुपये का है, बेचा 600 रुपये का है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट ही आपको हुआ। खरीदा इसने 500 का, बेचा 600 का, तो प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। 500 का खरीदा 600 बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 600 से 500 घटाएंगे तो प्रॉफिट हुआ उसको 100 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट बराबर जो आएगा वो प्रॉफिट अपॉन CP गुणे में कितना है बोलो 100। लाभ कितने का हुआ तो उसको प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का। कॉस्ट प्राइस कितना है बोलो 500, गुणे में कितना आएगा 100, 0 0 चला गया, 5 दूनी 10, तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको 20% का हुआ। आपको दिया गया एक व्यक्ति वस्तु 500 रुपये में खरीदता है, 600 रुपये में उसको बेच देता है, उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट है लॉस हुआ। आपने देखा खरीदा उसने 500 का, बेचा 600 का, प्रॉफिट कितने का हुआ 100। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन CP गुणे 100। प्रॉफिट उसको हुआ 100 रुपये, कितने परसेंट हुए जानने के लिए हम लोग कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करें गुणे 100, तो आंसर कितना आया बोलो 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का टाइप चेंज। एक व्यक्ति अपना 25% लाभ विक्रय मूल्य पर अनुमानित करता है या काउंट करता है, निकालता है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो कितना होगा। अब बताओ उसने अपना प्रॉफिट परसेंट किसने निकाला, 25% लाभ जो निकाला है वो उसने किस पे निकाला, विक्रय पे निकाला। अब हम लोग मान लेंगे, इसको पहले 100 से लगा के देख लेते हैं। पहला तरीका, सेलिंग प्राइस हम लोगों ने मान लिया कि उसका विक्रय मूल्य जो है वो कितना रुपये है बोलो 100, और उस 100 का 25% विक्रय मूल्य पे 25% लाभ हुआ, तो उसे प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट SP 100 था, तो प्रॉफिट उसको जो हुआ वो कितने रुपए का हुआ बोलो 25 रुपये का हुआ। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP होगा। प्रॉफिट उसको हुआ कितने का बोलो 25 रुपये का हुआ, SP कितना था 100 रुपये था, और CP हम लोग को यहाँ पता करना। तो CP बराबर क्या आएगा 100 माइनस 25, तो कॉस्ट प्राइस जो आया वो 75 रुपये आ गया। एक व्यक्ति अपना 25% लाभ विक्रय मूल्य पर अनुमानित करता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा, हर एक चीज 100 पे होती है। उसने अपना प्रॉफिट परसेंट विक्रय पे निकाला, मान लिया विक्रय मूल्य 100 रुपये था, प्रॉफिट 25 रुपये हुआ, तो प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। प्रॉफिट उसे 25 का हुआ, CSP 100 था, CP निकालना था, CP बराबर 100 से 25 गया तो 75 आएगा। अब हम लोग को पता है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन CP गुणे में कितना आएगा बोलो 100 आ जाएगा। प्रॉफिट तो हमको दिए ही था, प्रॉफिट हम लोग को पता ही था, प्रॉफिट इसका 25 था, CP कितना था बोलो, कॉस्ट प्राइस आया इसका 75 रुपये, गुणे में कितना आया 100 आएगा, 25 या 75, ये 100/3 आएगा। सॉल्व करेंगे 33 से ही 1/3%, उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ वो 33 होल 1/3% हुआ। आपको दिया गया एक व्यक्ति अपना 25% लाभ विक्रय मूल्य पर अनुमानित करता है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। हम लोग मान लेंगे कि SP जो रहा होगा वो 100 रुपये रहा होगा। प्रॉफिट 25%,
अब ध्यान से देखिएगा, 25% को जैसे आप हटाओगे तो 25/100 लिखोगे। अब इसके साथ क्या लगा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो गया, और उसने प्रॉफिट परसेंट निकाला किससे, एसपी थे, तो नीचे की वैल्यू क्या हो गई बोलो, एसपी हो जाएगी। तो 25% प्रॉफिट। अब बताओ 100 रुपये का बेचा, 25 का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने का होगा, 75 रुपये। चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे आपने देखा एसपी 100 था, प्रॉफिट कितना हुआ, 100 का 25% निकालेंगे, प्रॉफिट 25 हुआ। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, एसपी आपका 100 था माइनस सीपी, प्रॉफिट आपको दिया गया 25, सीपी बराबर कितना है बोलो 75। क्यों, क्योंकि उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, उसने प्रॉफिट परसेंट को विक्रय मूल्य पे निकाला, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हम लोग कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो प्रॉफिट 25 का हुआ, सीपी 75 गुणे 100, आंसर 33/3%। ये बेसिक हो गया, बट हम लोग को ये वाला मेथड नहीं लगाना है। आप लगाएंगे फ्रैक्शन से, जो हम लोग परसेंटेज में पढ़ते आए हैं। आपको दिया गया 25%, 25% को आप फ्रैक्शन में लिखोगे, 25/100, 25 चौको 100, क्या लिखेंगे बोलो, 1/4 लिख सकते हैं। अब इसके साथ प्रॉफिट लगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100 होता है। अगर प्रॉफिट को हम लोग कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करें गुणे 100 तो प्रॉफिट परसेंट आता है। यहाँ 25% दिया, 25 में तो 25/100, 1/4 आ गया। अब एक के साथ प्रॉफिट, ऊपर की वैल्यू प्रॉफिट, अब नीचे की वैल्यू, उसने उस व्यक्ति ने अपना प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए विक्रय मूल्य से डिवाइड किया, जबकि प्रॉफिट परसेंट हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। अगर इसने विक्रय पे निकाला तो आप बताओ प्रॉफिट 1 का हुआ, नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। आपने 25% को 25/100, 1/4 लिखा। अब बताओ 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ और विक्रय मूल्य पे निकाला, तो बेचा कितने का, 4 का। अब बताओ 4 का बेचा, 1 का लाभ हुआ, खरीदा कितने का होगा, घटा दोगे आप इसको, 4 से 1 गया, कितना आ जाएगा बोलो, 3 रुपये आ जाएगा। 25% को 25/100। अब उसने अपना प्रॉफिट परसेंट विक्रय मूल्य पे निकाला है, तो नीचे की वैल्यू यहाँ विक्रय मूल्य बताएगी, 25%, 25/100, 1/4 आ गया। 4 का बेचा, 1 का लाभ, खरीदा कितने का होगा, 3 का। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ, कॉस्ट प्राइस 3 रुपये, गुणे में कितना बोलो 100, तो आंसर 33 से 1/3%। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को ओरल लगा सकते हैं। आपने 25% 25 में 25/100, 1/4 लिखा। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का हुआ। उस व्यक्ति ने प्रॉफिट परसेंट विक्रय मूल्य पे निकाला था, जबकि सभी लोग प्रॉफिट क्रय पे निकालते हैं। अगर इसने विक्रय पे निकाला तो नीचे की वैल्यू विक्रय मूल्य हो जाएगी। 4 रुपये बेचा, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, खरीदा कितने का होगा, 3 का होगा। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100। प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ, सीपी 3 था, गुणे 100, 33 1/3%। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित। अगला सवाल है हम लोग का, एक व्यक्ति अपना 16 से ही 2/3% लाभ विक्रय मूल्य पे अनुमानित करता है, तो उसका वास्तविक प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। आज हम लोग यही टाइप देखेंगे। अब इसको आप 100 से नहीं लगाओगे, 100 से लगाएंगे सवाल बड़ा हो जाएगा। 100 से हम 16 से 2/3 को घटाएंगे, उसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो सवाल लंबा हो जाएगा। तो फ्रैक्शन से लगाएंगे हम लोग। 16 से ही 2/3% को हम लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा था, तो बताओ क्या लिख सकते हैं इसको। हम लोग इसको डायरेक्टली 1/6 लिख सकते हैं। 16 होल 2/3% को आप फ्रैक्शन में बटे से में 1/6 लिख सकते हो। सब कुछ करो हमें नहीं आता है, हमने परसेंटेज पढ़ा ही नहीं, तो कैसे लगाएंगे। 16 3 48 2, 50/3% आ गया। और जैसे प्रतिशत हटाओगे, आपने 16 3 48 2, 50/3% लिखा। जैसे प्रतिशत हटाएंगे, 50/300, 5 छक्का 30, आप क्या लिखोगे बोलो, 1/6 लिखोगे। अब आपको पता है ऊपर की वैल्यू प्रॉफिट होगी, अगर इसके साथ में प्रॉफिट लगा तो ऊपर की वैल्यू प्रॉफिट, और इस व्यक्ति ने प्रॉफिट निकाला किस पे, विक्रय मूल्य पे, तो नीचे की जो वैल्यू आएगी वो आप बताओगे। नीचे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एसपी हो जाएगी। आपने 16 से 2/3% को 16 3 48 2 50, 50/3%, 50/300, आपने 1/6 लिखा। इसके साथ में प्रॉफिट लगा था, तो प्रॉफिट ऊपर की वैल्यू प्रॉफिट आ गई, और नीचे की वैल्यू क्या आएगी बोलो,
विक्रय मूल्य लिखा है, इस व्यक्ति ने अपना प्रॉफिट परसेंट विक्रय मूल्य पे निकाला है, मतलब लाभ परसेंट निकालने के लिए इसने डिवाइड किससे किया होगा, विक्रय मूल्य से किया होगा। तो अब आप बताओ, इसने 6 रुपए का बेचा, 1 रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ, तो खरीदा कितने का होगा, ये तो बता ही सकते हो, बहुत आसान बात है कि आपने कुछ भी 6 रुपए खरीदा, 1 रुपए का लाभ हो गया, सॉरी 6 रुपए का बेचा, 1 रुपए का लाभ हो गया, तो खरीदा कितने का होगा, बोलो 5 रुपए का। 5 का खरीदा होगा, 1 का लाभ लिया होगा, तभी उसने 6 का बेचा होगा। अब बात आई कि प्रॉफिट परसेंट बराबर, ये तो आप बहुत पहले से जानते होंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो आप बताएंगे प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ। अच्छा, सीपी कितना था, 5 था, गुणे में कितना आएगा, 100 आएगा, काट दोगे 5 दूनी 10, तो आंसर आप क्या बताएंगे, बोलो 20% आ जाएगा। आपने 16 होल 2/3% को 16 से ही 2/3% को 16 3 48 2 50/3% लिखोगे। आपको पता है जैसे परसेंट हटाएंगे 50/300, तो हम लोग इसे 1/6 लिखेंगे। अब आप बताओ, इसने लाभ कितने का लिया होगा, 1 रुपए का लिया होगा। लाभ इसने किस पे निकाला, तो इसने लाभ विक्रय मूल्य पे निकाला, तो विक्रय मूल्य कितना था, बोलो 6 रुपए। 6 रुपए का बेचा था, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो खरीदा कितने का होगा, तो 6 से 1 गया तो 5 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100, आंसर 20% आ जाएगा। या मान लो ये भी ना निकाल पाओ, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी लिख लेना। प्रॉफिट 1 का हुआ, एसपी 6 रुपए माइनस सीपी, सीपी बराबर 6 माइनस 1 कितना आएगा, बोलो 5। ये डायरेक्ट ये चीज़ लिख लेना कि 6 रुपए का बेचा, 1 का लाभ खरीदा 5 का होगा। प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100, आंसर 20। अब इसी पे आधारित अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। अगला सवाल हम लोग का, एक व्यक्ति अपना 16 से 2/3% हानि विक्रय मूल्य पे अनुमानित करता है, काउंट करता है या निकालता है, तो उसका वास्तविक लॉस परसेंट कितना होगा, उसका एक्चुअल हानि परसेंट कितनी होगी। सेम लिखोगे आप, 16 से ही 2/3% को अभी हम लोगों ने 1/6 लिखा था, जाए फिर निकाल लेंगे। 16 3 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, ये 50/3% आया। जैसे परसेंट हटाओगे 50/300, 5 छक्का 30, आप क्या लिख सकते हो, बोलो 1/6। तो अब आप जो है इसको डायरेक्ट लिखोगे, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जो हम लोगों ने पढ़ी है 1/6 होती है। अब इसके साथ में हानि वर्ड जुड़ा, तो ऊपर की वैल्यू हानि हो गई, और विक्रय मूल्य बोला गया, तो नीचे की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बोलो एसपी होगी। इसने अपने हानि परसेंट को निकालने के लिए किससे डिवाइड किया, तो आप बताओगे इसने अपनी हानि परसेंट निकालने के लिए विक्रय मूल्य से डिवाइड किया, जबकि हम लोग प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमेशा कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं। अब आप बताओ, इसने 6 रुपए का बेचा, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 1 रुपए की हानि हुई, तो खरीदा कितने का होगा। अब आप इसको इसमें जोड़ दोगे, 7 का खरीदा होगा। इसने 7 का खरीदा होगा, 6 का बेचा, तभी इसको 1 की हानि हुई। या हानि परसेंट बराबर सीपी माइनस एसपी होगा। हानि इसको 1 की हुई, सीपी निकालना है, एसपी 6 रुपए, ये माइनस का 6 इधर आएगा, तो सीपी बराबर जो आया वो कितना आया, बोलो 6 1 7 आ जाएगा। आपने देखा 16 से 2/3% लोगों ने 1/6 लिखा। इसने खरीदा, सॉरी इसने, इसको हानि 1 रुपए की हुई, और इसने हानि निकालने के लिए, हानि परसेंट निकालने के लिए विक्रय से डिवाइड किया, तो विक्रय कितना था, बोलो 6 था। 6 रुपए का बेचा, 1 रुपए नुकसान हुआ, तो मतलब खरीदा कितने का होगा, 7 का खरीदा होगा। अब हम लोगों को पता है कि हानि परसेंट बराबर लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी गुणे 100 लिखते हो। तो आप बताओ, लॉस परसेंट बराबर लॉस इसको 1 का हुआ तो 1 लिखोगे, सीपी कितना है इसका 7, गुणे में कितना है 100, तो आंसर 14 सही 2/7%। काट दोगे आप, 14 7 98 होगा, बचा कितना 2, तो 14 होल 2/7%, 14 सही 2/7%। फिर से देख लेते हैं एक बार, एक व्यक्ति अपना 16 से 2/3% विक्रय मूल्य पर निकालता है, उसका एक्चुअल लॉस परसेंट क्या होगा। हम लोगों ने 16 से 2/3% को, चाहे 16 3 48 50/3%, 50/300, या इससे हम लोग 1/6 लिख सकते हैं। इसने 6 रुपए का बेचा, 1 का इसको नुकसान हुआ, तो खरीदा कितने का होगा,
₹6 बेचा है, लॉस हो मतलब खरीदा कितने का होगा। तो एकदम सिंपल सा है ये तो हम लोग बोलचाल भाषा में यूज करते हैं। तो 6 का बेचा, ₹1 का इसको नुकसान हो गया, खरीदा कितने का होगा बोलो 7 का। हानि परसेंट में हानि पहुँच सकती उड़े 100, हानि ₹1 की हुई, कॉस्ट प्राइस 7 था उड़े 100, 7 इक्के 7 बचा कितना 3 7 चौक 28 बचा कितना 14 से 2/7%। अब इसी का आधारित जो है अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हम लोग का सेम पैटर्न पे आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक से शुरुआत से पढ़ते जाएगा, सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिएगा, सारे कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे और आप पूरा पढ़ते हुए जाओगे। ऐसा कोई सवाल लास्ट में पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा कि आपसे फंसे। आप 90% क्वेश्चंस निकाल ले जाओगे, 10% तो आप जब ऑफलाइन में मिलोगे तो वहाँ से कुछ क्लियर होगा, बट 90% की गारंटी चाहे जिस एग्जाम में बैठे आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपना 11/9% हानि विक्रय मूल्य पे मिल निकालता है तो उसकी एक्चुअल हानि परसेंट क्या। हालांकि अगर लगाना चाहो तो और लगा सकते हो, 11/9% को आप लिख सकते हो 1/9, ₹9 का बेचा, ₹1 का उसको लॉस हो गया, नीचे की वैल्यू एसपी ऊपर की वैल्यू लॉस, 9 का बेचा 1 का लॉस हो मतलब खरीदा कितने होगा 10 का। अब बताओ लॉस परसेंट बराबर 1/10 गुणे 100, आंसर कितना आएगा 10%। ओरल आप लगा ले जाओगे, सॉरी 11/9% को आप लिखोगे 1/9, 9 का इसने खरीदा, ₹1 की हानि हुई तो बेचा कितने, खरीदा कितने होगा 10 का, 1/10 गुणे से आंसर 10% आ जाएगा। 11/9% को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, के 99 100, ये 100 अपॉन जो आया वो कितना आया बोलो 9% आएगा। जैसे परसेंट हटाओ 100/900 कट जाएगा तो ये कितना आया बोलो 1/9 आ जाएगा। अब बताओ 9 क्या है, 9 आपका एसपी हो गया, ये 1 क्या है आपका, तो 1 आपका जो है वो क्या है बोलो लॉस है, क्योंकि इसको हानि हुई और हानि निकाला जैसे विक्रय पे तो नीचे की वैल्यू जो है वो एसपी हो जाएगा। अब हानि परसेंट निकालने के लिए पता है हानि अपॉन सीपी होगी, हानि ₹1 की हुई। अब बताओ ₹9 का बेचा, 1 का नुकसान हो, खरीदा कितने का होगा, तो आप बताओगे 10 का गुणे में कितना आया 100, 0 का आंसर कितना आया बोलो 10% आ जाएगा। निकाल ले जाएंगे हम लोग। आपको दिया गया एक व्यक्ति अपना 11/9% हानि विक्रय मूल्य पे निकालता है तो उसकी एक्चुअल हानि परसेंट क्या होगी। 11/9% को आप 100/9 से 1/9 लिखोगे। ₹9 का बेचा, ₹1 का लॉस हुआ, ₹9 का बेचा था, ₹1 का नुकसान हुआ, खरीदा कितने का होगा, तो आप बताओगे खरीदा कितने का होगा, तो खरीदा इसने 9 1 10 का होगा, 10 का खरीदा, 9 का बेचा, 1 का नुकसान हो गया। हानि परसेंट हानि पहुँच सीटी गुणे 100, हानि 10, हानि ₹1 की हुई किस पे होगी 10 पे गुणे 100, आंसर 10% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 से 2/3% लाभ कमाता है तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ये सवाल आप लोग कोशिश करेंगे क्योंकि आज अगर हम ये टाइप उठाते हैं तो क्लास हमारी 1 आवर के ऊपर निकल जाएगी, इसलिए इसको आज नहीं उठाएंगे, कल से उठाएंगे और हम लोग इसको ओरल लगाएंगे। 16 से 2/3%, आपको हिंट देता हूँ, आप लिखोगे 1/6, 6 का खरीदा, 1 का लाभ में बेचा कितने होगा 7 का, 7 का मान 1470 के, 1 का मान 210, तो 6 का मान 6 गुणे 210, आंसर कितना आएगा बोलो तो 1260 रुपये। हम लोग ओरल लगा ले जाएंगे। 16 से 2/3% 1/6 लिखेंगे, 6 का खरीदा, 1 का लाभ और बेचा कितने 7 का मान 470, 1 का मान 200, 6 का मान 1260। बट इसको हम लोग कल पूरा बेसिक से देखेंगे ये टाइप, उसके बाद इस मेथड से देखेंगे और हम लोग 10 सेकेंड में इन सवालों को भी हम लोग 10 सेकेंड में लगा लेंगे। बहुत कम ही सवाल ऐसे होते हैं जिनमें समय 1 मिनट 1.5 या 2 मिनट का जाता है। ये हर सवाल को आप 10 सेकेंड या उससे ऊपर जाओगे तो 30 सेकेंड के अंदर ही सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। चाहे आप पूरा वीडियो पढ़ के देखो, आप 100% अचीव कर ले जाओगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस सवाल का आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग पिछले सवाल में भी देख के निकल गए, बट आंसर 12 से 15 लोगों ने ही कमेंट बॉक्स में बताया था कि सर इसका ये होगा। फर्स्ट के आंसर्स आप लोगों ने गलत दिए थे, सेकंड के आंसर आप लोग के सही थे। मैं फर्स्ट वाला जो सवाल था मैं उसके आंसर्स आपको दे दूंगा वीडियो में, आप देख लीजिए। और हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे
इसका नेक्स्ट टाइप जो होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, और बेसिक से और शॉर्ट में दोनों से लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कल से मिलते हैं।